नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम लोग राजा राम मोहन रॉय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार देखे थे अपने पिछले वीडियो में। आज हम राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचारों की चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन रॉय, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया था कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में उन्हें याद किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय को एक सामाजिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय के जो सामाजिक विचार हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अपने सामाजिक विचारों से और अपने प्रयासों से उन्होंने समाज की बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और सामाजिक सुधारों के प्रति जन जागरण करने का कार्य किया। राजा राम मोहन रॉय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उनकी आध्यात्मिक आस्था और उदात्त मानव मूल्यों के प्रति निष्ठा से उन्हें इस बात को झंझोर दिया था कि वो भारतीय समाज में धर्म, परंपरा, विश्वास आदि के नाम से सदियों से जो कुप्रथाएं चली आ रही हैं उनका उन्मूलन साहसपूर्वक करें। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर न केवल वैचारिक स्तर का प्रतिपादन किया, अपितु उन्होंने परंपरावादी हिंदुओं के जो गंभीर विरोध हैं उनका सामना करते हुए भी समाज सुधार के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि भारत में विशिष्ट हिंदू समाज में शताब्दियों से चली आ रही सामाजिक अन्याय के अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए राज्य के द्वारा कदम उठाए गए। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचारों को हम यदि विश्लेषण करना चाहें तो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला है उनका जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में जो प्रचलित जाति प्रथा थी और जातियों के आधार पर जो असमानता थी, अर्थात ऊंच नीच की भावना जो समाज में व्याप्त थी, उसका उन्होंने घोर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है, कोई तार्किक आधार नहीं है। वे जाति प्रथा को हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक मानते थे और जाति प्रथा की समाप्ति के लिए वो चाहते थे कि अंतर्राज्यीय विवाह हो, ताकि जातियों का जो बंधन है वो टूटे और समाज से ये बुराई जो है जाति जैसी ये खत्म हो। दूसरा जो बिंदु है वो है सती प्रथा का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय ने पाया कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा है। महिलाओं को अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता है, संपत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया जाता है, बाल काल में ही उनका विवाह कर दिया जाता है, उन्हें पर्दा प्रथा के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर प्रथा के द्वारा उसके पति की मृत्यु होने पर उसके पति की मृतक शरीर के साथ ही उसको भी जिंदा जला दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान प्रारंभ किया। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था, क्योंकि उनके घर में ही इस प्रथा का स्वरूप उनको देखने को मिला। जब 1811 में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई की चिता के साथ जला दिया गया। इस घटना से राजा राम मोहन रॉय के मन में सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह की भावना पनप गई और उन्होंने इसको जड़ से खत्म करने की कसम खाई। रॉय की मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई भी धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं है। ये केवल हिंदू समाज में व्याप्त एक बुराई थी जो विधवा हो गई स्त्री के भरण पोषण से संबंधित जो व्यय भार होना था वो कोई उठाना नहीं चाहता था, ना पीहर पक्ष ना ससुराल पक्ष। अतः उसको महिमा मंडित करके सती प्रथा का नाम देकर जबरदस्ती सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की और
जब उन्होंने ऐसी मांग रखी तो जो परंपरावादी हिंदू समाज है उन्होंने उनका घोर आंदोलन किया, उनका घोर विरोध किया। फिर भी उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा और उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही सती प्रथा के लिए विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा निरोधक कानून बना। हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टतम स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने राजा राम मोहन रॉय के मन में गंभीर असंतोष पैदा किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्म के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म जो है वो विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया, किंतु प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने की बात कही। तीसरा है स्त्री स्वतंत्रता के प्रति उनका आग्रह। राजा राम मोहन रॉय स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। देखिए, जब भी हम स्त्री अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें राजा राम मोहन रॉय का ध्यान आता है, क्योंकि स्त्रियों के विषय में आवाज़ उठाने वाले प्रथम भारतीय जो व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं वो राजा राम मोहन रॉय हैं। उन्हें इस बात की गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रही और उन्हें हमेशा पुरुषों के अधीन और परतंत्र जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। उनकी ये मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान करने किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। क्योंकि देश की आधी आबादी यदि निरक्षर है, आधी आबादी का यदि समाज में कोई सक्रिय सहयोग नहीं है तो वो देश या समाज जो है उसे उन्नतिशील नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों को उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं को जो है वो समझना होगा। अपने आप को बौद्धिक और मानसिक स्तर पर हीन समझने का जो है वो प्रतिकार करना पड़ेगा। तर्कों के आधार पर और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि विकास के अवसर प्रदान किए जाएं तो स्त्री जो है वो पुरुष की अपेक्षा बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में अधिक श्रेष्ठ और सक्षम है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी शिक्षा के अवसर दिए जाएं। शिक्षा के अवसर जब महिलाओं को प्राप्त हो जाएंगे तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगी। उनका सपना था कि भारत की हर स्त्री लीलावती, गार्गी जैसी बने, क्योंकि सभी में वो क्षमताएं थी, बस उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब स्त्री सुशिक्षित हो जाएगी और उन्नत व्यक्तित्व वाली होंगी तो वो स्वयं तो समाज के लिए उपयोगी भूमिका निभाएंगी, बल्कि पुरुष जाति भी उनसे प्रेरणा ले सकेगा। राय ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह पद्धति का विरोध किया। उनके अनुसार पुरुषों के बहुविवाह को उन्होंने स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा दी और ऐसे कानून बनाए जाने का प्रावधान किया जिससे कि पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह ना कर सके। इसी तरीके से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए रॉय ने उन्हें संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिए जाने का भी प्रावधान करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि स्त्री को संपत्ति से वंचित कर दिया जाना अन्यायपूर्वक है। हिंदू समाज में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम स्तर पर कानून बनने चाहिए। मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ द हेरिटेज शीर्षक के विद्वतापूर्ण लेख में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राचीन जो धर्मशास्त्री और साहित्यकार हैं, जिनमें हम याज्ञवल्क्य कह लें, कात्यायन कह लें, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास, कौटिल्य आदि के शास्त्रों के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया था।
स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के प्रति राजा राम मोहन रॉय के प्रगतिशील विचारों के कारण ही आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्वतंत्रता का उन्हें सूत्रधार माना जाता है। चौथा बिंदु है रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन रॉय ने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का पुरजोर विरोध किया। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत तर्कपूर्ण आधार पर मूल्यांकन करके ही उसे अपनाने या उसे त्यागने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां प्रचलित थीं जिनका आधुनिक समय में कोई भी तर्कसम्मत या औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के आधुनिक दृष्टिकोण और उदार मूल्य के प्रति आग्रह की प्रशंसा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि अपने समय में रॉय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरीके से पहचाना। उन्होंने ये जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं है, अपितु लोगों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिकता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझे। साथ ही साथ वे सौहार्दपूर्ण संयोग की भावना रखे, दूसरी सभ्यताओं से भी श्रेष्ठ बातें अपनाने के लिए तत्पर रहे। ये राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार थे। अब हम राजा राम मोहन रॉय के जो है धार्मिक और शैक्षणिक और एवं आर्थिक विचारों को देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।